एक साधक भगवान की पूजा उपासना में लीन रहता था। उसके निवास स्थान के पास एक अशक्त वृद्ध रहते थे। एक दिन वे बीमार हो गए। उनके कराहने की आवाज़ आई। तब साधक उपासना में लीन था। वह उपासना में ही लगा रहा। कुछ दिनों बाद उसका शरीर छूटा तो वह भगवान के दरबार में उपस्थित हुआ। उसे लगता था कि उसे जीवन भर की गई उपासना का भारी पुण्य मिलेगा, परंतु भगवान उससे बोले, पुत्र, सेवा बिना उपासना अधूरी है। तुम एक पीड़ित व्यक्ति का ध्यान न रखते हुए मेरी उपासना करने का प्रयत्न करते रहे, पर यह भूल गए कि मैं हर प्राणी में विद्यमान हूँ। जो हर प्राणी की सेवा मेरी आराधना मानकर करता है, वही सच्ची उपासना करता है। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए बहुत ही सुंदर लेख लेकर उपस्थित हैं। आज का लेख है महापुरुषों के जीवन से ले प्रेरणा। जीवन की सार्थकता क्या करने में है? यदि हम इस सवाल का उत्तर खोज सकें और उसको अपने जीवन में अपना सकें तो हमारा जीवन सार्थक बन सकता है। सार्थक का मतलब होता है अर्थ सहित, यानी हमारा जीवन ऐसा हो जिसका कोई अर्थ हो, एक विशिष्ट उद्देश्य उसमें निहित हो और मनुष्य जीवन का जो गंतव्य है उस ओर हम चल सकें। मनुष्य शरीर के माध्यम से इस जीवात्मा का जो विकास हमें करना है वह हम कर सकें। जिस जीवन का कोई अर्थ न निकले, जिससे किसी को कोई लाभ न मिले, वह जीवन व्यर्थ है। बहुत से लोग जीवन जीते चले जाते हैं, यूं ही भटकते रहते हैं और अंत में उन्हें पछताते हुए जाना पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में उनकी स्थिति उस पेंडुलम की भांति होती है जो गति तो करता है, हिलता डुलता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। इसलिए जीवन में एक लक्ष्य का होना जरूरी हो जाता है। हमारा जीवन दो परिदृश्यों में है, एक दृश्य और एक अदृश्य। दृश्य यानी जीवन का जो स्थूल पक्ष है, जिसे हम देख सकते हैं और उसे संवार सकते हैं, लेकिन अदृश्य यानी जीवन का सूक्ष्म पक्ष भी है जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हमारे जीवन को पूर्ण रूपेण प्रभावित करता है। स्थूल पक्ष में आता है हमारा शरीर, शरीर के अंग प्रत्यंग, बाहरी संसार जिसमें हम रमण करते हैं, वह भौतिक वस्तुएं जिनकी हम चाहत करते हैं। सूक्ष्म पक्ष में आते हैं हमारी जीवात्मा, हमारा मन, हमारे विचार व हमारे भाव। ये भले ही हमें स्थूल तौर पर दिखाई नहीं देते, लेकिन महसूस होते हैं, अनुभव में आते हैं और प्रतिपल हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। यदि जीवन का लक्ष्य की बात सोची जाए तो जीवन के दोनों ही पक्षों के समुचित विकास की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। हमें सूक्ष्म यानी हमारा मन, हमारे भाव विचार, उन्हें संवारना चाहिए, परिष्कृत करना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म के आधार पर ही स्थूल का निर्माण होता है। यदि यह परिष्कृत नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो कितना भी प्रयास किया जाए, स्थूल जगत में शुभ परिणाम प्राप्त कर पाना संभव नहीं हो पाता। ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ हो जाता है। जो जीवन जीने के उद्देश्य पर विचार नहीं करते, वह बिना किसी मकसद के जीवन जीते चले जाते हैं। जीवन को यदि उसकी गुणवत्ता के साथ, उसकी विशेषताओं के साथ जीना है तो जीवन का एक मकसद होना ही चाहिए, और वह उद्देश्य होना चाहिए जीवन को सार्थक बनाने का। जीवन को सार्थक कैसे बनाया जाए, जीवन को कैसे जिया जाए, यह सवाल हर युग में प्रासंगिक रहा है और हमेशा से इस सवाल के जवाब की तलाश की गई और उस पर चलने की कोशिश की गई है। कई लोगों ने इस प्रश्न का जवाब देने के लिए अपने जीवन को उदाहरण बनाया, तो कईयों ने लोगों का मार्गदर्शन किया। गुरुओं की परंपरा, आदर्श मानने की परंपरा इसलिए अस्तित्व में आई ताकि हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें।
उसे भटकन से बचा सके और सही गंतव्य तक उसे पहुंचा सके। ईश्वर की उपासना, आराधना, गुरुओं की वंदना, बड़ों का सम्मान, उनके प्रति समर्पण, सेवा कार्य, दान पुण्य, व्रत उपवास आदि इसीलिए किए जाते हैं ताकि जीवन भटके नहीं, जीवन का परिष्कार हो और जीवन संतुलित ढंग से सही दिशा में आगे बढ़ता जाए। देखा जाए तो हर युग में कोई न कोई महापुरुष धरती पर जन्म लेता है और अपने जीवन को सार्थक करके दिखाता है। अपना जीवन लोगों के सामने एक ऐसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है जो लोगों के लिए एक प्रेरणा स्वरूप होता है, आदर्श होता है। जैसे भगवान राम आए, उन्होंने मर्यादाओं की स्थापना की, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। जीवन को किस तरह से जीना चाहिए उन्होंने अपने जीवन से शिक्षा दी। फिर भगवान कृष्ण आए, उन्होंने तरह तरह की लीलाएं रची, वे लीला पुरुषोत्तम कहलाए। उन्होंने गीता के माध्यम से जीवन जीने का दिव्य उपदेश भी दिया। इसी क्रम में भगवान महावीर आए, जिन्होंने जीवन को निखारा, तपाया और जैनियों के आदर्श बन गए। भगवान बुद्ध भी इसी अवतार श्रृंखला में आए। उन्होंने जीवन के सत्य को जानने का प्रयास किया और बौद्ध धर्म की स्थापना की। भक्ति काल में मीरा, रैदास, कबीरदास, तुलसीदास, नामदेव जैसे महापुरुष आए, जिन्होंने अपने जीवन से जनमानस को शिक्षा दी, दिग्भ्रमित समाज को जीवन जीने की राह बताई। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, माँ शारदा, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद एवं रमण महर्षि जैसे महापुरुष विगत सदी में आए और उन्होंने जीवन जीने के अनेक सूत्रों को समाज में दिया। इन्हीं महापुरुषों की अद्वितीय श्रृंखला में युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और परम वंदनीय माता जी आईं और उन्होंने पुनः श्रेष्ठ जीवन जीने की आदर्श परंपरा की स्थापना की। सही जीवन जीने के महत्वपूर्ण सूत्र दिए ताकि लोग उन्हें अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बना सकें। यह स्पष्ट ही है कि इस विश्व वसुधा में समय समय पर अनेक महापुरुष प्रकट हुए हैं और उन सभी ने अपने जीवन को सार्थक बनाने के साथ औरों के जीवन को भी सार्थक बनाने का प्रयत्न किया है। किसी ने मंत्र जप की महत्ता गाई, किसी ने ध्यान को महत्वपूर्ण माना, किसी ने दान पुण्य व सेवा कार्य को महत्वपूर्ण माना, किसी ने अपने जीवन में कर्म योग को प्रधानता दी, तो किसी ने ज्ञान योग को, तो किसी ने भक्ति योग को। किसी महापुरुष ने अपने जीवन में सत्य को आदर्श माना, तो किसी ने अहिंसा को, किसी ने करुणा को, किसी ने परोपकार को, किसी ने दान को, तो किसी ने ब्रह्मचर्य को। तात्पर्य यह है कि किसी भी एक विशेषता या मानवीय गुण को अपनाकर महापुरुषों ने अपने जीवन को सार्थक कर दिखाया। ऐसे महापुरुष भारत में ही नहीं अपितु समस्त विश्व में समय समय पर हुए हैं। उन सभी ने अपने अपने जीवन से भ्रमित समाज को शिक्षाएं दी, लोगों को जीवन जीने के महत्वपूर्ण सूत्र बताए ताकि वे उन पर चल सकें और अपने जीवन को सफल व सार्थक बना सकें। जैसे अरस्तु, देकार्त, सुकरात, गुरु जीएफ, ईसा मसीह आदि। यह सच है कि हर महापुरुष ने इस संसार में आकर कष्ट भी सहन किए, अपने जीवन को तपाया, लेकिन यह भी सच है कि ऐसा करने के पीछे उनका उद्देश्य एक सार्थक जीवन जीना व लोगों को सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा देना था। जीवन को सफल व सार्थक बनाने के लिए यह जरूरी है कि हम इन महापुरुषों के जीवनोपयोगी महत्वपूर्ण सूत्रों को जानें, उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। इन सूत्रों में इन महापुरुषों के तप प्राण घुले होते हैं जो ये हमें इन सूत्रों के माध्यम से वितरित करना चाहते हैं। यही कारण है कि युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि मेरा अस्तित्व मेरे विचारों में है, मेरी पुस्तकों में है, जो मुझे पढ़ेगा वह मुझे वही पाएगा। तात्पर्य यह है कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सूत्र हैं, कई रास्ते हैं, बस हमें
इन रास्तों का चयन करना है, इन पर चलना है और महापुरुषों द्वारा दिए गए इन सूत्रों को अपने जीवन में जीवंत करके दिखाना है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।